दोस्तों नमस्ते। ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में और एक ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है जो कि कॉन्ट्रैक्टर, मतलब सीमेंट कंपनी कुछ ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करती है कि जहाँ से सोर्स और डेस्टिनेशन, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में सीमेंट लॉरी के द्वारा पहुँचाना होता है। यह काम अलग अलग लोकेशन में सीमेंट लॉरी टू लॉरी सप्लाई करना होता है, जिसका कंपनी को आपको एक बिल रेज करके जितना ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो आपको वहाँ से फिर लेना होता है। जो लोग सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन ट्रांसपोर्टर के बिजनेस के लिए यह मॉड्यूल हमने बनाया है। इसका डीप में अगर आपको डेमो चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूरा डेमो दिखाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए फुल प्लेज में यूज़ हो सकता है। लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने कोई छोटा सा वीडियो बनाया है कि ये किस तरह से वर्क करेगा और आपको किस तरह से हेल्प करेगा, बताता हूँ मैं। उसके लिए टैली प्राइम में एक मॉड्यूल लगाऊंगा और क्या करूँगा, मैंने कुछ आइटम बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पन्ना सीमेंट का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सीमेंट बना रहा हूँ, टन में ले रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यूज़ फॉर एलआर बिलिंग। ये तभी आपको ये इनेबल होगा जब आप ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल को इनेबल करोगे F1 के एड ऑन फीचर से, ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर यूज़ फॉर एलआर बिलिंग को यस करोगे। उसके नीचे फ्रेट रेट, आप कहाँ से कहाँ और कहाँ से रेट है ये, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से मैंने दिया है यहाँ से इसको मैं जब यस करता हूँ तो सोर्स और डेस्टिनेशन और उसका फ्रेट क्या रहेगा ये आप यहाँ पर डाल के रख सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि चलन बनाते समय यह रेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, सोलापुर से मेरा सोर्स सोलापुर है और डेस्टिनेशन अलग अलग जगह पर है। इसमें आपकी खुद की भी लॉरी हो सकती है, बाहर की भी लॉरी हो, जिसका भी रहने दो। आपको जब कंपनी को बिल देने की जब बारी आती है तो बहुत बड़ी वर्किंग आपको करनी पड़ती है एक्सेल के द्वारा। उस एक्सेल को हमने कम करके अकाउंटिंग के साथ टैली में उसका इंप्लीमेंट किया है। आपको बिल्कुल दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फिर यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक थोड़ा स्टडी करके, हमारी टीम ने, हमारे कलीग ने इसकी स्टडी करके ये बनाया। क्यों, तो कभी भी ऐसे डेवलपमेंट अकेले से नहीं बनते हैं, ऐसे डेवलपमेंट टीम से ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका फ्रेट का चार्जेस का रेट यहाँ पर मैंने डाला है। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ मैं ये। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक पन्ना सीमेंट की कंपनी का एक नाम बनाया है मैंने, पन्ना सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो हमारा संडे डेटर्स है, जिसके पास से हमको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे आने हैं, जो टैली में हमने एड्रेस के साथ इसका बनाया है। और साथ में जो कंसाइनी है, जहाँ जहाँ पर हमें डिस्पैच करना है, वो सभी के नाम भी मैंने बनाए हैं। हिंदुस्तान कृषि सेवा केंद्र बनाया है, बाद में करण एग्रो बनाया है। देखिए काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर बना के रखा है ताकि आपको समझ में आने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले समझाता हूँ। उसके बाद जो वाउचर टाइप होता है, उस वाउचर टाइप में भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा अगर आप देखोगे तो एक बनाया मैंने एलआर, और यहाँ पर एलआर बनाकर इसको लिखा है हमने यूज़ फॉर एलआर रिसिप्ट। हमारा डिफ़ॉल्ट गोडाउन सोलापुर लिया है मैंने, और जो एलआर का एडवांस, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का एडवांस देना है, वो मुझे कैश दे सकता हूँ। 2 बैंक, मल्टीपल बैंक रहे तो मल्टीपल बैंक से भी आप दे सकते हो, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, अलग से फिर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब सेटिंग करने के बाद मैं आता हूँ एलआर पे। एलआर के लिए सेलेक्ट करता हूँ वाउचर, एक डेट लेता हूँ 1 मार्च।
LR नंबर डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पार्टी कौन है? पन्ना सीमेंट कंपनी। 3 ही एंट्री लेता हूँ, आप उसमें ही समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूछेगा व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर को कहाँ से बनाया हमने वहीं से बनाया है। अल्ट सी करो, नया व्हीकल नंबर दो, इसको व्हीकल ले लो। सिर्फ यहाँ पर आपको करना है ट्रीट एज व्हीकल अकाउंट, ट्रीट एज व्हीकल अकाउंट, इसको यस कर दीजिए। एक्सटर्नल व्हीकल है तो यस, आपका खुद का व्हीकल है तो नो, ठीक है। एक्सटर्नल व्हीकल है यस, ड्राइवर का नाम डालना है डाल दीजिए, ड्राइवर का DL नंबर डाल दीजिए। ये जो होगा कंसाइनी, ये अलग होगा। मान के चलिए हिंदुस्तान कृषि सेवा केंद्र, एंटर कर दूंगा मैं। यहाँ ले लेता हूँ पन्ना सीमेंट, सोलापुर, तुलजापुर, 20 क्वांटिटी ले रहा हूँ, समझ के चलिए आप, 20 टन। 391 रुपया भाड़ा है खाली सोलापुर से तुलजापुर लेके जाने का। 391 रुपया मुझे एक कंपनी से लेना है। और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 20, आपका फ्राइट का रेट है 340 रुपया। 340 रुपये से आप ले रहे हो, 391 कंपनी को लगा रहे हो, बीच का डिफरेंस आपका है। मतलब 7,820 आपको कंपनी से लेना है, 6,800 आपको ट्रांसपोर्ट वाले को देना है, बीच में का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। तो ये भी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे होगी आपको दिखाता हूँ मैं। 1 मार्च आप ध्यान रखिए, रिटेंशन अमाउंट नहीं, पेबल टू, ये कहाँ जाएगा? पेबल किसको? इस गाड़ी को पेबल रहेगा। अकाउंटिंग चार्जेस जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में। फ्यूल का डिटेल आप जब मुझे डेमो के लिए बुलाओगे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है फ्यूल का कैसा मेंटेन होना है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। मैं नॉट एप्लीकेबल लेता हूँ। एडवांस 6,800 में से समझे गाड़ी वाले को आप 5,000 रुपये एडवांस दे रहे हो, 5,000 रुपये एडवांस दे दो। वो पूछेगा कहाँ से दे रहे हो, कैश या बैंक? आप बैंक से दे रहे हो, RTGS कर रहे हो, NEFT कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप एंटर कर दीजिए। ये आपकी एंट्री हो गई। अगर आप 1 मार्च देखोगे, क्या एंट्री हो गई देखिए आप। ये तो आपका LR बनाया अभी। इस LR के ऊपर से पूरे जितने LR बनेंगे उसके ऊपर से कंपनी का बिल बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या हो गया, फिर परचेज की एंट्री कर लिया आपने, क्या? ट्रांसपोर्टेशन 6,800 का, और इसमें से आपने 5,000 रुपये उसको दे भी दिए हैं, मतलब बाकी का अमाउंट आपको देना है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये मॉड्यूल नहीं होता, आपको ये एंट्री अलग करनी होती, परचेज की एंट्री अलग करनी होती, पेमेंट की अलग एंट्री करनी होती। मतलब एक के लिए आपको 3 एंट्रीज आपको करना पड़ता था, जो हमने आपको सिंगल क्लिक पे दिया है। और एक LR लेता हूं मैं 2 मार्च का, कितनी भी ले सकते हो आप। एक एग्जांपल, ये सॉरी, LR नंबर डाल दी, पन्ना सीमेंट। ये डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, अगर कुछ है आपके पास तो डाल सकते हो, भला ऐसा कुछ ये नहीं है। व्हीकल नंबर ज़रूरी है, व्हीकल नंबर ले लो। कंसाइनी का लेना ज़रूरी है कि कहाँ जा रहा है ये समझ के चलो। कुड़वाड़ी जा रहा है, आपने दिया तो कुड़वाड़ी भी आ जाएगा। यहाँ पर पन्ना सीमेंट, सोलापुर से कुड़वाड़ी जा रहा है, समझ के चलो आप। एक कुड़वाड़ी लेता हूँ मैं, कुड़वाड़ी 20 टन जा रहा है, तो कुड़वाड़ी तक का 491 रुपया पर मैट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। ऐसा यहाँ पर आप जो भी रेट आप ले सकते हो, यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आप देखिए 20 क्वांटिटी आ गई, उसका 491 रुपये कंपनी से ले रहे हो। मान लीजिए आपने बात की है 420 रुपये के हिसाब से, 8,400 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन को डेबिट जाएगा, 9,820 ट्रांसपोर्टेशन को क्रेडिट जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्यूल का मैं बताया अभी, मैं नहीं लूँगा मैं अभी। कैश एडवांस 8,400 में से 5,000 रुपया आप समझो एडवांस दे रहे हो, बैंक के थ्रू दे रहे हो। सेव कर दिया आपने।
इसको भी सेव कर दिया। 2 तारीख की एंट्री अगर देखोगे आप, आपको 2 तारीख की भी एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और एक लेता हूँ 3 तारीख की एंट्री, फिर इसका बिल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 तारीख, तो ध्यान से आप देखोगे। और ये भी बात बता देता हूँ कि ये सिर्फ छोटा सा डेमो है। पूरा डेमो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल हमें याद कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, यहाँ पर व्हीकल नंबर ले लो, ठीक है। ड्राइवर का नाम डाल दो। करण एग्रो ले लेता हूँ यहाँ पर मैं एक, ये समझो लातूर जा रहा है। लातूर का नाम मैंने ऐड किया नहीं है, ठीक है। आपको पहले नाम ऐड नहीं हुआ है, जो भी अवेलेबल है, समझो बारिशी होगा या बूम होगा, बूम ले लेता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी दे देता हूँ 15, 503 रुपया लगेगा सोलापुर से बूम तक का भाड़ा। एक ऑटोमेटिक कैसा लगेगा, हमें दिया है मैंने, आइटम बनाते समय मैंने सेट किया, आप भी कर सकते हो। एक डेमो बनाया था मैंने दिखाने के लिए आपको। इसका 503 रुपया आप सामने से लेने वाले हो, 470 रुपया सामने देने वाले हो, 7,050 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, कैश एडवांस 5,000 रुपये दे रहे हो आप। इस तरह से आपकी पूरे एंट्री 3 एंट्रीज बन गई है, ठीक है। आपको 3 एंट्रीज में आपका काम हो गया, वरना आपको 9 एंट्रीज करनी पड़ती थी। अब इसका बिल, सबसे इम्पोर्टेंट इसका बिल बनेगा। जब इसका बिल मार्च में बनेगा, मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ 31 मार्च को, सेल्स में आता हूँ, पन्ना सीमेंट को लेता हूँ 1 2 3, जितने आपने डिस्पैच किए हैं वो सबका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। इसको सेव किया, ये देख लीजिए आप, जीएसटी लगाया तो लगा दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अब जब आप इसका बिल देखोगे दोस्तों, इतना खूबसूरत सा बिल दिखेगा आपको। लोगो अगर है तो लोगो के साथ भी आप ऐड कर सकते हो, मेरे पास लोगो था नहीं। ये आपकी कंपनी का नाम आएगा, मैंने मेरा नाम ट्रांसपोर्टेशन सीमेंट दिया था, पूरा एड्रेस, किसको जा रहा है, इनवाइस नंबर, कौन सी डेट में, कहाँ से कहाँ तक, उसका चलन, इनवाइस नंबर मतलब चलन नंबर, ट्रक नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पूरा बिल आपका बन गया। ये भी डायरेक्ट मेल कीजिए, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर के साथ डायरेक्ट मेल कीजिए, या प्रिंट निकाल कर सिग्नेचर करके स्कैन करके मेल कीजिए, जैसा भी है ये आपका पूरा बिल बन गया। जो बिल आपको आपके सीमेंट की कंपनी को देना है। अगर इसका रिपोर्ट देखोगे आपको यहाँ पर रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट के अंदर। ये एलआर रजिस्टर है पूरा है, जो पीरियड से का चाहिए उस पीरियड का मिल जाएगा। ऐसा एक मॉड्यूल हमने बनाया है, इसमें काफ़ी कुछ और है, सिर्फ एक छोटा सा झलक था कि इसमें क्या कर सकते हो आप। इसके ऊपर से अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो पूरे डेमो के लिए हमको कॉल कीजिए, हम आपको ज़रूर डेमो देंगे। और फिर हम और भी कुछ अगर आप इसमें कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।